देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नाउ द बिग क्वेश्चन, क्योंकि चीन का सबसे बड़ा डीएनए जो है वो ये है कि उसको दुनिया में अगर कुछ करना है तो धंधा करना है, तो सीधे सीधे धंधे की बात करते हैं। और यहां पर बिग बॉल पर मैं दिखाता हूं, और शरद जी स्टैंड बाय, बीजिंग से हमारे सहयोगी आप भी स्टैंड बाय। सर मैं आपके पास आ रहा हूं। यहां पर अब बात धंधे की, बिग बॉल पर आपके सामने जो हम ग्राफिक्स दिखा रहे हैं ये सीधे सीधे उसी की बात कर रहे हैं जिसको लेकर चीन सबसे ज्यादा कल्पा हुआ है। जो बातें कहते हैं हम लोग, चीन का आर्थिक नुकसान, चीन की जीडीपी में 1976 के बाद से अब तक की सबसे बड़ी गिरावट, 1976 के बाद। और यह चीन के लिए बड़ी बात है। साल 2020 की पहली तिमाही में जीडीपी 6.8% घट गई है 6.8%। यह है चीन का हाल। प्लेट को चेंज करें, कुछ और इससे कंपेयर करते हैं, और यह है चीन की, जिसको कहते हैं ना दुखती रख, चीन की गुस्ताखी। 12 मई में लद्दाख की घुसपैठ की कोशिश, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास कुछ चीनी चौपर दिखे। लेकिन जो भारत का ग्राफिक्स है मैं चाहूंगा वो भी प्ले करें। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं भारत में किस तरीके से अर्थव्यवस्था मजबूत है, तुरंत इसको चेंज करें और वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो हमारे पास है, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे साथ। लद्दाख में जो इन्होंने किया वो आपके सामने है, ये उसका रिपरकशन दिखाई दे रहा है। चीन से 20% काम भारत लाने की तैयारी में है कई कंपनियां, और ये चीन को दुख हो रहा है। मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप चलाएं वो वाला ग्राफिक्स यहां पर स्क्रीन पर। मैं अपने दर्शकों के पास जा रहा हूं, अपने खास मेहमानों के पास जा रहा हूं, जिस ग्राफिक्स में हम जिक्र कर रहे हैं बार बार आर्थिक संकट। सर मैं आपसे कुछ फैक्ट्स जानना चाहूंगा सीधे तौर पर, जो मेरे पास जानकारी है, और आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं शरद जी, जो मेरे पास जानकारी है वो जानकारी ये कहती है अभी इस वक्त के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चीन के साथ जितना भी धंधा करने वाली कंपनीज हैं वो भारत की ओर देख रही हैं, उनको कुछ चीजें चाहिए, उस पर बातचीत चल रही है। क्या चीन को इस बात को लेकर बार बार दर्द हो रहा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल निशान दुखती रग पे हाथ रख दिया। क्या एक कहावत थी पुरानी कि किसी भी मिलिट्री एग्रेशन के पीछे कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र छुपा होता है, और ये बिल्कुल उसका क्लासिक एग्जाम्पल देख रहा है। 3 बातें मैं कहूंगा निशान। पहली बात, चाइना ने एक CPEC बनाया था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब कोरोना के बाद उस कॉरिडोर की रेलेवेंस खत्म हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान उसके लिए महज एक सड़क बन गई है। वो जो उसकी इंटेंशन थी वो अब पूरी नहीं हो रही है। दूसरा कि चाइना ने इस बीमारी को निशांत आज तक भी छुपाया है। पहले तो छुपाया था, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं आज भी चाइना में ना हमें यह पता है कि कितने लोगों को कोरोना है, ना हमें यह पता है कि कितने लोग मर चुके हैं। ये सारी दुनिया जानती है कि यह एक बहुत बड़ा राज है जो चाइना ने छुपा के रखा है। और तीसरी और अंतिम बात, चाइना यह जानता है, मैं आपको एक बड़ा रोचक आंकड़ा देता हूं जल्दी से निशान। 2012 में जो चाइना की इकोनॉमी थी वो 24% एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती थी, और 2019-20 तक आते आते ये केवल 17% रह गई, क्योंकि चाइना जो कचरा दुनिया को बेचता है, खराब, आपने देखा पीपी किट हो चाहे मास्क हो, कचरे से बढ़ के वो कुछ नहीं होता है, कोई क्वालिटी नहीं होती है, तो उसकी वजह से उसका एक्सपोर्ट जो था नीचे आता गया। अब बची कुची कसर जो थी वो कोरोना से निकल गई, क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं 100 कंपनियों को मैं जानता हूं निशान, जो आज अपनी फैक्ट्रियों को भारत लाने की सोच रहे हैं। तो चाइना के मन में जलन है, चाइना के मन में ईर्ष्या है, चाइना के मन में रिग्रेट है कि ये कंपनियां अब हमको छोड़ के भारत चली जाएंगी। शरद जी एक बात बताइए, शरद जी मैं चाहूंगा मुझे फ्रेम में एक बार शरद जी के साथ दिखाएं। शरद जी मुझे एक चीज समझाइए आप, मैं बिल्कुल अनबायस्ड होना चाहता हूं, न्यूट्रल होना चाहता हूं, और स्टैंड बाय हमारे जो बीजिंग से मेहमान है वो और पुनीत जी, क्योंकि यहां पर धंधे की बात कर रहे हैं, और मैं सीधे जाऊंगा जगन्नाथ पांडा जी के पास भी, और फिर उसके बाद मिलिट्री सवाल। सर जो फैक्ट मेरे पास है, जब अमेरिका और चाइना का ट्रेड एग्रीमेंट खराब हो रहा था तो जो सारा धंधा था चाइना से वो वियतनाम जा रहा था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम कितनी भी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहां लेबर लॉस को लेकर चिंता है, हमारे यहां बहुत ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको लेकर डर है। मैं चाहूंगा यहां पर प्लीज जो इकोनॉमिक्स वाले ग्राफिक्स हैं उसको प्ले करें। सर बताइए इस पर आपका क्या टेक है?
जी हां, मैं मानता हूं निशान के भारत सरकार को रेड कारपेट लगाना पड़ेगा चाइना से कंपनियों को लाने के लिए। उस रेड कारपेट में लेबर रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, जुडिशरी रिफॉर्म्स, ये 4 बड़ी चीजें शामिल है। और आपको मैं बताता हूं कि भारत सरकार में इसकी तैयारी चल रही है। नितिन गडकरी जी ने स्टेटमेंट भी दिया है, भारत सरकार में अंदर मीटिंग चल रही है कि यह मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। वियतनाम में वो इसलिए गए थे निशांत, आपकी बात का जवाब देते हुए, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां हैं, वियतनाम सारी कंपनियों को स्वीकार नहीं कर सकता। बहुत सारी कंपनियों को बहुत वाइड डेमोग्राफिक प्रोफाइल चाहिए जो वियतनाम के पास नहीं है, केवल और केवल भारत के पास है। तो मुझे लग रहा है कि अगर भारत सरकार अपनी तैयारी में दुरुस्त रहे तो कोई ताकत उन कंपनियों को भारत आने से नहीं रोक सकती। इसी बात को लेके चाइना के मन में जलन है। और ये जो हम समुद्र के अंदर जो हरकत देख रहे हैं और जो लद्दाख में हरकत देख रहे हैं, जो हम बॉर्डर पे हरकत देख रहे हैं LAC पे, वो उसका केवल और केवल कारण यही है कि वो भारत से जलन हो रही है, उसको ईर्ष्या हो रही है। वो नहीं चाहता कि वो कंपनियां उसके यहां से उखड़ के, समझ गया, मैं चाइना की ताकत थी, समझ गया, इसीलिए चाइना को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता था। समझ गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।